यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुखड़ा देख ले, देख ले। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा है, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। कौन सी बातें करो? शाम को क्या खाना है, सुबह को क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ घूमने फिरने जाना है, ये बातें करो। नहीं बच्चे, अपनी बातें करो। तुम एक दूसरे के साथ भी जो बातें करते हो, यही तो बातें होती है तुम्हारी। क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए थे, घर कैसा, गाड़ी कैसी, व्यवस्था कैसी। तुम संसार के अलावा बातें करते ही कब हो? तुम्हारे पास संसार के अलावा है भी क्या पूछने के लिए? कोई बच्चे कभी लेटर भेज देंगे या कोई मैसेज भेज देंगे। संसार के अलावा बच्चे कुछ लिखा है कभी? तू तेरा नाम भी भूल, तेरी पद पोजीशन, तेरा परिवार भी भूल, गांव शहर देश भी भूल, और लेटर लिख मुझे संस्था के इस पर, मैं भी देखूं क्या लिखता है। क्या सुनूं मैं तेरी कहानी नाम रूप में? जो मैं तुझे भुलाने आया हूं वो तू मुझे सुना रहा है। तुझे लगता है मैं सुनूंगा या पढ़ूंगा? पॉसिबल नहीं बच्चे। एक भी अक्षर ऐसा निकला शुरू में, मैं ऐसे किसी भी बच्चे का पत्र नहीं पढ़ता। ध्यान में रखना, जो लिखना है आत्मा से संबंधित लिख। मैं पढ़ता हूँ। जो बात करनी है आत्मा से संबंधित बात कर। करता है क्या? सारा दिन चला जाता है तेरा देह के संबंध में बातें करने में। सुबह उठेगा पूछेगा नींद अच्छी हुई? किसकी? शरीर की। पर कभी पूछा अमृत वेला अच्छी रही? सुबह उठने के बाद योग सकाश आत्मिक स्थिति अच्छी रही? मुरली पढ़ी अच्छे से? नहीं। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, तुम अभी जिस स्थान पर आए हो आध्यात्मिक राह पर, वहाँ अगर तुमने देह से संबंधित कोई बात की तो बॉडी कॉन्शियसनेस 100 गुना बढ़ जाएगा। यह गलती यहाँ नहीं चलेगी। देह से संबंधित कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। तुम यहाँ आए हो देह को भूलने के लिए, देह को भूलकर अपने स्थिति में आने के लिए, और तुम देह की ही बातें करते रहते हो हर प्रकार से। खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, और कुछ भी नहीं बच्चे। सारा दिन इसी में चला जाता है, सारा दिन, और तुम्हें खबर ही नहीं। तुम नौकरी भी कर रहे हो घर परिवार में, संसार में चलते। क्या आत्मा के लिए नौकरी कर रहे हो? विचार करे कोई। जो बच्चे मधुबन में समर्पित हो गए या बाप के पास समर्पित हो गए, कह सकते हैं आत्मा के लिए नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। कमाई कहाँ है? आत्मा के अंदर जमा हो रहा है। मधुबन में बर्तन भी मांज रहे, झाड़ू पोछा भी कर रहे, आत्मा में जमा हो रहा है। तुम कौड़ियों के पीछे लगे हो। बाप ने तो कितनी बार मुरलियों में कहा है कि कौड़ियों के पीछे लगना छोड़ दे, पर राजी नहीं हूं। समझ की बात है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये करो, किसी को नहीं कह रहा हूं। मैं श्रीमत भी दे रहा हूं, नहीं करना है। बस एक बात मुझे बताओ, मेरे नाम से अगर किसी ने नौकरी धंधा छोड़ दिया, क्या लगता है भूखा रहेगा? विचार करो। इसलिए मैंने पहले ही कहा किसी को करना नहीं है, मेरी श्रीमत है। अरे चिड़िया कहाँ जाती है नौकरी करने? शेर को मांस लगता है। कहाँ जाता है बिजनेस करने? सबके लिए मैंने सब रखा है। बस तुझे भरोसा नहीं है कि भगवान ने तेरे लिए भी कुछ रखा होगा। क्या चिड़िया का परिवार नहीं होता? क्या शेर का परिवार नहीं होता? कभी सुना है भूखे रहे? समझ की बात है। कभी अकाल पड़ेगा तब मुश्किल से जानवर मर जाते हैं, वरना मनुष्य भूखा रह सकता है नौकरी धंधे वाला, पर जानवर भूखे नहीं रहते।
किसी भी हालत में। देख बच्चे, विचार कर, तुझे भरोसा नहीं है भगवान पर, देख विचार कर, परमात्मा के नाम पर अगर समर्पित हो गए तो क्या परमात्मा चलाएगा या नहीं चलाएगा? समझ की बात है सारी। होश में आ जा। देख बच्चे, देवी देवताओं को देखा है तूने? उनके पास वाहन में क्या है? जानवर। किसी के पास शेर है, किसी के पास मुर्गा है, किसी के पास बकरा है, गधा है, हाथी है। सारे देवी देवताओं के वाहन। ये कौन है पता है? ये सब समर्पित है, जिन्होंने अपना समर्पण देवी देवताओं के प्रति कर लिया। समझ है बच्चे? माना जानवर भी परमात्मा का बन रहा है देवी देवताओं के रूप में, पर मनुष्य को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि परमात्मा का बनना चाहिए। वो अपना रहना चाहता है, ऊपर से परमात्मा से भी चाहता है, परमात्मा से भी। कोई भी मुझे सुनाए बाबा इस ज्ञान मार्ग पर हम चल रहे हैं, हमें नहीं लगता हम समर्पित हो जाएंगे, इसलिए हमें सतयुग त्रेता में आप नहीं लाना, कोई भी लिख के दे दे मुझे। सुना सकते कोई? नहीं, कहेंगे नहीं, सतयुग चाहिए, ऊंच पद पोजीशन चाहिए, हम नीच कर्म करने के लिए तैयार है, तुम हमें ऊंच पद दे दो। ऐसी वृत्ति है मनुष्य की। देख बच्चे, सुबह से लेकर रात तक बस संसार संसार संसार। तुझे न तू याद आ रहा है, न तेरा ईश्वरीय परिवार याद आ रहा है, न तेरा परम पिता परम माता याद आ रही, बस संसार। समझ के बाद सभी बच्चे ध्यान में रखना, संगम पर अगर आप संसार त्याग कर परमात्मा के नहीं बन सके तो बच्चे, जब आपका संसार होगा सत्य त्रेता द्वापर कली, तब कुछ भी करो आप संसार नहीं कर पाओगे, सुख भरा संसार आप नहीं कर पाओगे। कितनी भी कोशिश करो बच्चे, आपसे होगा ही नहीं। आपके संसार में कुछ न कुछ समस्याएं भरी होंगी निश्चित रूप से। जब यहाँ संसार छोड़ देते हो तब सत्य से लेकर कली तक संसार बेहतरीन हो जाता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ संसार छोड़ो, सारी समझ है बच्चे। संसार वालों ने तुम्हें नहीं बांधा है, तुम संसार से बंध गए हो। सूत्र मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी बताता हूँ। किसी की जान अपने माता पिता में अटकी है, जिस कारण वो परमात्मा का नहीं बन पा रहा है। अनेक जन्म माता पिता नहीं मिलेंगे। किसी की जान अपने पति पत्नी में अटकी है, अनेक जन्म पति पत्नी नहीं मिलेंगे। बच्चों में अटकी है, बच्चे नहीं मिलेंगे। घर में अटकी है, घर नहीं मिलेगा, मर्जी आपकी। नौकरी धंधे में अटकी है, धन नहीं मिलेगा। खान पान अपने हिसाब से चलना, व्यवस्था में अटकी है, अपने हिसाब से कभी चल भी नहीं पाओगे, न खा पाओगे, न पहन पाओगे, न व्यवस्था कहीं से भी बना पाओगे। तुम जिस कारण परमात्मा से दूर हो वो माया है ना। फिर तो ड्रामा को सदा के लिए उसे नष्ट करना चाहिए तुम्हारे जीवन से, हर जन्म में उसे नष्ट करना चाहिए। बस यही कायदा है। समझ की बात है बच्चे, नष्ट हो जाती है वो सब बातें। देख बच्चे, विचार कर, एकांत में बैठ, अपने प्रति सोच।
तू बस माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका घर गाड़ी बंगला मित्र संबंधी इन्हीं के बारे में सोचता रहता है। खान पान वस्त्र अलंकार इन्हीं के बारे में सोचता है। अमीर सोचता तो सोचता ही है, पर गरीब भी सोचता है। गरीबी से निकलने के लिए राजी नहीं, समर्पित होने के लिए राजी नहीं। क्या माया है। अमीर की बात चलो ठीक है, बड़ी माया है, पर गरीबी में कौन सी माया है। अरे निकल पड़े, चल पड़े, बन गए बाप के, हो गए उसके। माने ये कैसी बात हुई बच्चे कि पिता आया है फिर भी तू अनाथ है। बरोबर है। सनाथ कहाँ है? अनाथ है, क्योंकि परमात्मा तेरा परम पिता आया है। यहाँ तो 84 जन्मों के 84 पिता हो गए। अभी अंत के पिता में तेरी जान अटकी है। ये परम पिता आया है, अनंत कल्पों का सदा काल का पिता है, फिर भी तू जान अटकाए बैठा है। वाह क्या माया है भाई। हम भी विचार करते हैं कैसी माया है। कभी अपने बारे में भी सोच, तेरा क्या होगा। कालिया ही बोलना पड़ेगा तुझे, और क्या बोलूं। बच्चे स्वयं के बारे में भी सोच, तेरा क्या होगा। कभी सोच बच्चे, तू नाम रूप को लेकर सोचता है कि मैं माता पिता हूँ, पति पत्नी हूँ, बच्चा हूँ, तो मेरे कर्तव्य भी है दूसरों के प्रति। पर तू मेरी संतान भी है ना, मैं तेरा बाप हूँ, तो मेरे प्रति भी कोई कर्तव्य है ना तेरे। वो कहाँ पर है तेरे कर्तव्य? भूल गया भाई। निकालू सांस, मैंने दी है ना, बंद कर दूं सब कुछ। तो जिस माया में उलझा है वो सब मैंने ही तुझे एक समय सुख के लिए दिया था। फिर तेरे रिश्ते हो, तेरा घर बार हो, नौकरी धंधा हो, परिवार हो, और अभी उसी को लेकर तू मेरे साथ उल्टा चल रहा है। संभल कर रहना। हाँ, अपने से जाग सकता है तो जागना। ड्रामा सब छीन लेगा। संभल कर रहना। फिर बच्चे घर परिवार भी छीन लेगा वो। बल्कि तुझे परिवार को भी कहना चाहिए परमात्मा का बनो। सबको कहना चाहिए परमात्मा आया है, परमात्मा के बनो। पर तू उलझा हुआ है उसी में, तुझे आनंद आ रहा है। मुबारक हो, समय नज़दीक है। अभी सब छीना जाएगा, तैयार रहना। मिल लेना, घर को भोग लेना, नौकरी धंधे का आनंद कर लेना, जो भी है उसकी मौज करना। अभी जल्द से जल्द सब का सब छीना जाएगा, तब अकल आएगी। नहीं, अभी हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए। क्या करूं? सब रखकर तू जुड़ने के लिए राजी नहीं है, और तू नहीं जुड़ेगा तो तेरा कल्याण होगा नहीं। तो अभी सब तेरा छीन लेते हैं। ड्रामा कहता है फिर कहाँ जाएगा। जैसे देखो बच्चे, क्या है ना कि स्कूल में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, खेल कूद का भी एक क्लास होता है, तो टीचर्स उन्हें इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं, खेलने वाले सारे, बैट दी, बॉल दिया, सारी चीज़ें दे दी, क्रिकेट के हो, हॉकी के हो, इसके उसके। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने पास ही रख रहे हैं और दिन भर उसी में बिजी। पढ़ाई कौन करेगा? तुम्हें 2-4 दिन कहीं ऐसे छोड़ दिया, जाओ खेलो, टीचर नहीं आए,
तो तुम्हें यही लग रहा है कि स्कूल में तुम आए हो खेलने के लिए। फिर टीचर क्या करते हैं, सब छीन लेते हैं। अभी स्कूल में जो करना है करो, अभी खेलने के लिए कुछ है नहीं, ऑप्शन तो है नहीं कि बाहर रुक सकते, वरना निकाल देंगे स्कूल से। अंदर बैठना पड़ता है, मजबूरन पढ़ना पड़ता है। अभी 1 साल के लिए परमानेंट सारा साहित्य छीन लिया खेलने का। जो कहीं हफ्ते में 1-2 बार 2-4 बार खेल लेते, अभी पूरा हफ्ता पढ़ाई पढ़ो, पूरा साल पढ़ाई पढ़ो। बस अभी ड्रामा भी यही करेगा। तुझे सब दिया उसने, घर परिवार नौकरी धंधा सब कुछ दिया, तू और तो और कह रहा है कि ये तो मैं दूंगा नहीं, बल्कि ये और ठीक करो मेरा। तू देने के लिए राजी नहीं है, सब छोड़ने के लिए राजी नहीं, बल्कि तू कह रहा है ये ठीक करो। वो क्रिकेट की बैट टूट गई, वो बैट जमा करनी छोड़ो, वो स्टूडेंट आ रहा है टीचर के पास, कह रहा है इसको ज़रा जोड़ के दे दो, इसको ठीक करके दे दो। ये ऐसा पागलपन हो गया सबका। देख बच्चे, विचार कर और तैयार रहे, अभी सबका सब छीना जाएगा। सबका सब मेरे बच्चे। अकेले आया था तू, या खेल कूद में तूने ज़रा सा इकट्ठा क्या कर लिया, तुझे लगता है सब तेरा है। अरे बच्चे, कुछ भी तेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तूने सब यहाँ से इकट्ठा किया है। तुझे यहाँ 2 कौड़ी की नौकरी क्या लगी, 4 कौड़ियाँ क्या कमाई, 1 कौड़ी की वस्तु क्या खरीदी, कहता है मेरी वस्तु है। 2 कौड़ी का घर क्या ले लिया, कहता है मेरा घर है। जान अटकाए बैठा है। परमात्मा अगर श्वास ही नहीं देता, शक्ति और युक्ति ही नहीं देता, करता नौकरी, करता बिजनेस, पर तुझे होश नहीं आ रहा है। देख बच्चे, अपने बारे में सोच। कितना सोचेगा दूसरों के प्रति, माता पिता पति पत्नी बच्चे, अपने प्रति भी तो सोच। समझ है बच्चे, तू जितना दूसरों के प्रति सोचता है ना, तो उन सबसे पूछ, आधा भी तेरे प्रति सोचते हैं क्या? पूछ कर देख कभी, आधा भी, पाव हिस्सा भी देख, पूछ कभी। जितनी चिंता तुझे दूसरों की है, उसमें से 10% भी चिंता तेरी कोई करता है क्या? सब मिला के भी 10%। तो पागल कौन? तू। तेरे प्रति कोई नहीं सोच रहा है, तू मर या जी, उन्हें कोई लेना देना नहीं। बस तू हमारी व्यवस्था करके दे। ये है दुनिया। और तुझे लगता है इसे प्यार कहते हैं, इन्हें कर्तव्य कहते हैं। किसने कहा? कौन से शास्त्र में लिखा है? समझ की बात है। मैंने तो बीच में स्टेटस रखा था ना, जो माता पिता ईश्वर से संबंध जुड़ाने में अड़चन बनते हैं, जो संबंधी अड़चन बनते, उन्हें त्यागना चाहिए। कितने जागे उससे? वो स्टेटस रख के। एक का भी फ़ोन आया क्या? मैसेज आया? नहीं। उनके लिए स्टेटस भी एंटरटेनमेंट है। हाँ, करेंगे कभी। मैं सारी शिक्षाएं किस लिए दे रहा हूँ? धारण करने के। और धारण कौन कर रहा है? पता नहीं। जैसे जूम क्लास चलता है, आज हिसाब किताब करेंगे। 1 मास में मैंने जितना ज्ञान दिया, उसमें से कितना किसने धारण किया, उन्हीं को रखना है, बाकी सबको निकाल देना है। अगर धारणा में एक भी बात नहीं है किसी के 1 मास के ज्ञान की, सदा की धारणा, तो उन सबको जूम क्लास से निकाल देना है। मैं कोई जोकर हूँ क्या भाई, जो रोज़ एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ मुरली में, जूम क्लास में? कल्याण का ज्ञान दे रहा हूँ ना। मैं कह सकता हूँ 28 दिन की 28 धारणा चाहिए, वो भी एक दिन कहूँगा। आज कह रहा हूँ एटलीस्ट एक चाहिए, तो उन्हें रखना है, नहीं तो निकाल देना है। बाप को नहीं चाहिए। क्वालिटी माना क्वालिटी। मैं अचानक एक दिन हिसाब किताब करता हूँ, अचानक
किसी को पता भी नहीं होता। इसलिए बच्चे देख, विचार कर, गफलत नहीं कर, अपने प्रति सोच। तेरी इस जीवन यात्रा में तुझे क्या मिला, तूने क्या पाया? तू तो बस सब खो रहा है बच्चे, खो रहा है। श्वास भी दूसरों के प्रति, धड़कन भी दूसरों के प्रति, तेरे विचार भी दूसरों के प्रति, विजन भी दूसरों के प्रति, संस्कार भी दूसरों के लिए। उनको खाना बनाना है, व्यवस्था करनी है, नौकरी धंधा। तेरे लिए क्या है यहाँ पर, बता जरा। तू तेरे लिए जीता कितना है? तू सबका बस नौकर ही है। समझ की बात है सारी। वो जो तेरे सभी साथी, सहयोगी, संबंधी तुझे से एक्सपेक्ट करते हैं, बस एक दिन के लिए एक टाइम तू उनसे एक्सपेक्ट कर, बस वही। और देख उनका रवैया, देख उनका चाल चलन तेरे प्रति कैसे होता है। समझ है बच्चे, तुझे खबर नहीं है उनकी माया ने तुझे आत्मा को नौकर बना के रखा है। होश में आ सकता है तो आ जा, बाकी तेरी मर्जी। अपने प्रति भी सोच, कभी चिंतन कर, तेरा क्या होगा इस फेज में, ऐसे समय में, इस घड़ी में। अगर तेरा शरीर छूट जाता है तो कौन सी गति में जाएगा तू? समझ की बात है बच्चे, क्या गति मिलेगी? कल्पना है तुझे? कभी है ना जो संसार वाले जूम क्लास पर होते हैं, उनमें से किसी की कोई एक दो की गति सुनाओ, वतन से लेकर कि इस घड़ी, इस मास में अगर शरीर छोड़ देते हैं तो कौन सी गति में जाएंगे। और ये उदाहरण के लिए, और उन्हें ये भी बताओ कि क्या करना चाहिए, तो सदगति में जाएंगे, त्रेता में आएंगे, सतयुग में आएंगे, जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। मुक्ति में भी जाएंगे क्या ये? कभी एक की, जिसकी किसी की मर्जी हो ना, जूम क्लास चालू होने के बाद पूछो किसी की मर्जी है क्या, तो किसी की मर्जी हो ना तो पूछना, वतन से ले लेना इनका सारा पोता मेल। अकल आई, ठिकाने तो आई। क्या गति को पाएंगे, दुर्गति होगी या सदगति होगी? बच्चे तुझे खबर ही नहीं है तू क्या कर रहा है। झूठे मायावी कर्तव्यों के पीछे तू तेरा स्वयं का बड़ा भारी नुकसान कर रहा है, ये तुझे खबर भी नहीं। क्या ब्रह्मा को कर्तव्य नहीं थे लौकिक परिवार के? लौकिक परिवार को जन्म दिया है तो संभालना है, सब कुछ करना है, देखना है, क्या कर्तव्य नहीं थे? समझ की बात है बच्चे। देख बच्चे, जिंदगी ऐसे ही कट जाती है, ऐसे, तुझे खबर ही नहीं। शेर भी बड़ा होकर अपने बच्चों को त्याग देता है, जाओ तुम तुम्हारे रास्ते, अभी तुम बड़े हो गए, तुम तुम्हारी शिकार करो, हम नहीं खिलाएंगे। और अगर कोई उसका बच्चा आया ना तो मारता है वो शेर, सहन नहीं करता हूँ। भले जन्म दिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम जन्म भर आपको संभालते बैठे। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ ये सब करो, ये विपरीत है। मैं तुझे तेरी जागृति समझा रहा हूँ कि तू कर क्या रहा है। देख महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया अपने आप को पाने के लिए, ब्रह्मा बाप ने क्या किया अपने आप को पाने के लिए, और तू क्या कर रहा है अपने आप को पाने के लिए, अपनी अवस्था में आने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने के लिए। सभी बच्चों को बाबा होमवर्क देता है, अपना दिन भर का हिसाब किताब निकालना, कल का होमवर्क है। भले कल सुबह मुरली होगी या शाम होगी, जो भी ड्रामा,
पर कल के लिए, और परसों तक क्लियर करना है। कल शाम हुए तो कल शाम को बताना है, शाम तक। सारे दिन भर में, अभी से लेकर कल शाम तक, सारे दिन भर में 24 घंटे में तुम स्व आत्मा के प्रति कितना सोचते हो, ये है होमवर्क। अभी नाटक मत करो सोचने के लिए बैठने का। नेचुरली आज कितना सोचा स्व प्रति, कितने सेकंड्स स्व को दिए, कितने मिनट दिए, कितनी घड़ियां दी, कितने घंटे दिए स्व को। आत्मा के प्रति आत्मचिंतन कितना किया, आत्म कल्याण के प्रति, स्व कल्याण के प्रति कितना सोचा, स्व आत्मा के प्रति कितना सोचा। आज 24 घंटे में विचार कर बच्चे, जागते हो या सोते हो या सपने में हो, तुम बस दूसरों के प्रति ही सोचते हो और कुछ भी नहीं बच्चे। तुम्हारी यात्रा तुम्हें बस दूसरों की पड़ी है। दूसरों के प्रति जो सोचता है माना वो मायावश है। स्व के देह को लेकर भी तुम सोच रहे हो तो भी तुम मायावश हो, पर स्व आत्मा के प्रति तुम सोच रहे हो तो बच्चे तुम आत्माभिमानी अवस्था में हो। देखो, विचार करो, चिंतन करो, गफलत नहीं करो। तुम बहुत कुछ खो रहे हो। ये समय बेहद कीमती है बच्चों, और तुम सारा समय गवा रहे हो दूसरों के प्रति। दूसरों को देखना, दूसरों को सुनना, दूसरों के बारे में बोलना, दूसरों के बारे में सोचना, विजन में, बुद्धि में भी दूसरों के बारे में क्रिएट करना, संस्कार भी दूसरों के प्रति के इमर्ज करना। सारी जीवन दूसरों के प्रति जा रही। बच्चे, स्व का क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा स्व का कल्याण? दूसरों में ही बच्चे जिंदगी समाप्त हो रही है। जाग सकता है तो जाग, तुझे खबर ही नहीं है जागने की। सारी समझ की बात। ये बात कैसी हुई पता है? बुरा लगे तो माफ़ करना। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जैसे कोई सब्जी वाला है तो जाकर उनको पूछो, जितनी सब्जियां दुकान में हैं उन सारी सब्जियों का आप आनंद लेते हो क्या? मुश्किल मिलेगा। कोई भी प्रोफेशन हो, वो खुद उसका सुख नहीं लेता, वो दूसरों के प्रति ही सेवा दे रहा है और उससे धन कमा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, सेवा भी अच्छी बात है, कमा रहे हो वो भी अच्छी बात है, पर स्वयं के सुख का क्या? स्वयं का क्या? हर प्रोफेशन में आप जाना, यही हालत है। तुम्हारी भी यही हालत है। तुम आध्यात्मिक राह पर चलते दूसरों के प्रति ही जिंदगी गवा रहे हो, बहुत नुकसान कर रहे हो अपना, बहुत ज़्यादा। देखो, होश में आ जा बच्चे, एकांत में बैठ, अपने साथ अपनी बातें कर। एकांत में भी तुझे दूसरे याद आते हैं, उन्हीं की बातें मन में चलती है, उन्हीं के विजन बुद्धि में आते हैं, उन्हीं के प्रति संस्कार इमर्ज होते हैं। बच्चे, इन सबसे क्या मिलेगा? क्या उनका पाठ बदल सकता है? क्या वो अभी बदल सकते हैं? क्या उनके संस्कार बदल सकते हैं? कुछ हो सकता है? तू जिन्हें याद कर रहा है, क्या उन्हें कुछ फायदा हो सकता है? तुझे कुछ फायदा होगा, विश्व को कुछ फायदा होगा, तो दूसरों के प्रति समय गवाकर क्या मिलेगा? बताओ जरा। भले 1 सेकेंड भी क्यों ना हो, पर क्या मिला उस 1 सेकेंड से? तुम हिसाब किताब लगाओ। हर प्रकार से तुम्हारी जिंदगी
दूसरों के प्रति ही बीत रही है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों के प्रति जियो नहीं, स्वयं का क्या? तुम अपने प्रति जीते नहीं, अपने प्रति चलते नहीं, और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे तुम्हारे प्रति जिए। ये हर जगह चल रहा है। खुद से प्यार करते नहीं और एक्सपेक्ट करते कि दूसरे हमसे प्यार करें। तुम अगर स्वयं से प्यार करो तो तुम्हें दूसरों के प्यार की ज़रूरत पड़ेगी, पर तुम स्वयं से प्यार करते नहीं। समझ है बच्चे? देख, होश में आ जा, पूरा जागृत हो। यह संगम मिला है स्वयं प्रति, स्वयं के लिए, दूसरों के प्रति गवा मत मेरे बच्चे। देख, चिंतन कर, सारी जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगी। दूसरों के प्रति हाथ कुछ नहीं आएगा, क्षण में सारी ऊर्जा जाती है। पता है ये कैसे होती है प्रोसेस? किसी के अंदर माया बैठी है, उस माया को आपसे ऊर्जा चाहिए, तो आपके अंदर की माया को वो संदेश भेज देती है कि मेरे बारे में सोचो। आप अचानक किसी के बारे में सोचना शुरू करते हो, और ध्यान में रखना, तुम जो सोच रहे हो वो सोच बिल्कुल नहीं रहे हो, किसी की आवाज़ आ रही है अंदर। ध्यान से चेक कर, तुम सोच ही नहीं सकते, सोचने की तुम्हारी कैपेसिटी ही नहीं, क्योंकि तुम स्थिति में नहीं हो। तुम्हें वो आवाज़ें आ रही, तुम जो कह रहे हो ना तुम्हारा मन चल रहा है, वो मन नहीं चल रहा है, कोई और तुम्हारे अंदर बड़बड़ा रहा है, वो तुम सुन रहे हो। मनुष्य जो सोच चलाता है वो सुनता नहीं, आवाज़ तो दूसरों की माना कोई और बोल रहा है और तुम सुन रहे हो, और तुम उसे नाम देते हो। तुम्हारे मन में कोई संकल्प चल रहा है। ध्यान से प्रोसेस को समझो। उस माया ने अभी तुम्हारी माया को संकल्प दिए। तुम्हारी माया में भी कब आए? जब तुम स्थिति में नहीं। तो तुम्हारी माया जागृत, अभी वो सोचना शुरू करेगी। तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो। समस्या क्या है? देह, तुम्हारी माया और तुम, और तुम्हारे सारे आसुरी संस्कार, ये सबकी खिचड़ी हो गई है, सबकी। इसलिए तुम्हें समझ में ही नहीं आता ये विचार मेरा है, माया का है, मेरे संस्कारों का है, या किसका है, कहाँ से जन्मा है, तुम्हें खबर ही नहीं मिलती। तो अभी तुम्हारी माया सोचना शुरू करती है। जितना सेकंड सोच रही है, बुद्धि में देख रही है, उतना सेकंड उस माया को ऊर्जा मिल रही है। तुम ध्यान से चेक करना, तुम जिसके बारे में सोचते हो वो और मजबूत होता जा रहा है, उसकी माया। तुम ऑब्जर्व करना बच्चे, ये प्रयोगशाला है, यह चेकिंग करते रहना, देखना क्या हो रहा है। तुम जिसके बारे में सोच रहे हो उसकी माया और स्ट्रांग हो रही। इसलिए बाबा कहता है किसी को याद नहीं करो, और ध्यान में रखना वो माया स्ट्रांग होकर तुम्हें ही परेशान कर रही है, और कुछ नहीं। और मज़ेदार बात क्या है पता है? कभी कभी सम्मुख हो, जैसे कल भी हमने आपको बताया सेवा में जाते जाते, कि सामने वाले की माया आपकी माया को इरिटेट करती है, गुस्सा दिलाती है, उदास करती है। ये क्या है? वहाँ की माया जागृत हो गई, और अभी गुस्सा हो गए, उदास हो गए, इरिटेट हो गए, नाराज़ हो गए। आत्मा की शक्ति उस माया को मिल जाती है सामने वाले की। ये दो माया का ही कम्युनिकेशन चल रहा है, पर यूज़ किया जाता है दो आत्माओं को। दो आत्माएं बेचारी मुरली से, योग से, स्थिति से कुछ न कुछ पुरुषार्थ करके, सकाश सेवा करके कमा रही, और इन दोनों की माया एक दूसरे को दे रही। ऐसे कारोबार हो रहा है। जैसे बाप कमा रहा है, तिजोरी को कोई चाबी नहीं लगाई, बच्चे निकाल रहे, क्लासमेट को बांट रहे, पैसे उड़ा रहे।
ये ऐसी बात हुई। देख बच्चे, विचार कर पूरा पूरा, एकांत में बैठ, अपना चिंतन कर, अपने बारे में सोच। स्वचिंतन मना आत्मचिंतन। यहाँ पर आत्मचिंतन मना क्या बच्चे? सितारा इमर्ज रहे, और सितारे के पास क्या क्या है? सूक्ष्म रूप में बुद्धि, मन, संस्कार, यह इमर्ज है और बातें चले। मेरी शांति कितनी है, पवित्रता कितनी है, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, अष्ट शक्तियाँ, दिव्य गुण अभी मुझ आत्मा के पास कितने जमा हुए हैं, ये भी डाउजिंग से चेक करना चाहिए। मेरी शांति की लेवल क्या है, मेरी पवित्रता कितनी है, मेरे पास सुख कितना है, ज्ञान कितना है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। ये मैं मुरली सुना रहा हूँ ना, बिफोर आफ्टर चेक करके देखो कौन से पॉइंट चार्ज होते हैं, पता चलेगा आपको। मैं बाप रूप में हूँ तो कौन से पॉइंट चार्ज होते हैं, टीचर में हूँ तो कौन से चार्ज होते हैं, सदगुरु महाकाल रुद्र में हूँ तो क्या हो रहा है। समझ है बच्चे, तुम्हें खबर तो मिलेगी क्या है क्या नहीं तुम्हारे पास, वरना भटकते रहोगे ऐसे ही कि हाँ मिल रहा है, हो रहा है, चल रहा है, जा रहा है। अंत में पता चलेगा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बिना कुछ किए रोज दिन भर में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, किस पॉइंट की कितनी ऊर्जा खर्च हुई, बिना कुछ किए ये भी चेक करना चाहिए। मन तो चल रहा है ना, बुद्धि संस्कार तो चल रही है ना, बाकी कर्म नहीं किए, कुछ भी खर्च तो हो रहा है ना, तो चेक करना चाहिए। आज ज्ञान की ऊर्जा कितनी कम हुई, कितने पॉइंट में, कितने परसेंटेज में, परसेंट तो होगा नहीं, पॉइंट होगा कुछ। शांति कितनी कम हुई, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति कितनी कम हुई, अष्ट शक्तियाँ कितनी कम हुई, चार्ज करने से कितनी बढ़ी। ये समझ है बच्चे। जब तक हिसाब किताब नहीं रखते तब तक बच्चे ऐसे सोए हुए रहोगे। आगे बच्चे आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे करो। बाबा और क्या कहें, देखो चिंतन करो, सब आपके हाथ में है बच्चे, सब कुछ, वरना सब गवा दोगे खामखा। होश में आ जाओ। देख बच्चे, अपना हिसाब किताब रख रोज का, और तू वही सोच फिर कि इतनी बार क्लीनिंग, इतनी बार चार्जिंग करने के बाद फलाना पॉइंट कितना क्लीन हुआ, फलाना पॉइंट कितना चार्ज हुआ, तो तू ही गणित लगा कितनी बार करने के बाद कितना चार्ज होता है और बिना कुछ किए कितना खर्च होता है। डाउजर तो बता देगा आंसर, पॉइंट में कितना खर्च हुआ, आज कमाया कितना और खाया कितना और बचा कितना। हर पॉइंट का चेकिंग करनी चाहिए बच्चों को, हर पॉइंट की। ज्ञान कितना है, शांति, मन, आनंद, सब कुछ, वरना भ्रम में रहोगे। चार्जिंग हो रही है, जमा हो रहा है, और अंत में पता चलेगा जितना कमाया उससे ज़्यादा खाया, कर्जा चढ़ा है सबका। आज आत्मिक स्थिति कितनी है, कल कितनी थी, आज बढ़ी या घटी है, कितना देर तक करने के बाद कितनी बढ़ती है आत्मिक स्थिति। डाउजिंग से हर चार्ट रखना चाहिए बच्चों। डाउजिंग तो हर कोई कर सकता है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं डाउजिंग करना। देख बच्चे, विचार कर पूरा पूरा, और तू अगर अपना हिसाब किताब नहीं रख सकता तो सबसे बड़ी गफलत कर रहा है, भ्रम में चल रहा है पूरा पूरा। होश में आ जा, जागृत हो जा। भक्ति मार्ग में भी माला करने वाला हिसाब किताब रखे ना, 108 अंक लिखे कि मैंने एक माला की है, असलियत में कितने मंत्र हुए। डाउजर कहीं ना कहीं जाएगा तो पता चलेगा उसको, अरे 108 के 85 हुए हैं। डाउजर बता रहा है 50 ही रियल बार हुए हैं मंत्र सत्य में, बाकी तो हम बोलते रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उससे कुछ मिला ही नहीं।
2 घंटे भक्ति की है, असलियत में कितने मिनट हुई पूछना चाहिए। डाउजर बताएगा, यूनिवर्स बताएगा कितने मिनट की भक्ति हुई आपकी, वरना आप तो चलोगे भ्रम में कि 2 घंटे हम भक्ति करते रोज। अमृत वेला करने वाले, नुमा शाम करने वाले, हिसाब किताब रखना चाहिए। 1.25 घंटा हमने अमृत वेला की, 4 से 45 तक, 4:45। असलियत में कितने मिनट की हुई है अमृत वेला? डाउजर उत्तर देगा, वरना लोग भ्रम में चलते हैं। हमने इतनी बड़ी मुरली सुनी 3-4 पेज की, कितने महावाक्य हमारे अंदर प्रवेश हुए पूछना चाहिए। बाबा ने इतना लाइव में ज्ञान दिया है, इसमें से कितना परसेंटेज ज्ञान हमारे अंदर गया है पूछना चाहिए। आज के मुरली से कितनी शक्ति, कितने परसेंटेज में कितनी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश हुई है। वरना मुरली सुनते रहेंगे सम्मुख और ऑनलाइन, कहेंगे हम रोज मुरली सुनते हैं बाबा की, अरे पर उतरी कितनी, गई कितनी अंदर? वरना तो भ्रम में चलेगा। डाउजर हर चीज का उत्तर देगा, करना चाहिए। हर आत्मा को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, अकल होनी चाहिए। 2 कौड़ियाँ खर्च करके कुछ ऐसा साधन ले, जैसे उस स्कूल में वो कंपास बॉक्स लेते हैं, सब होता है उसमें। अगर नहीं हो तो कर पाओगे कुछ, समझ में आएगा कुछ। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। साइंस में जाओ, प्रैक्टिकल का भी एक बॉक्स होता है जिसमें सब कुछ होता है, साहित्य, जिससे तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल करते हो। नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। ये भी डाउजर प्रैक्टिकल समझने की चीज़ है, जिससे तुम्हें ही मिलेगा उत्तर कि तुम जो चल रहे हो वो कहाँ तक सही चल रहे हो। वरना भ्रम में चलोगे। हम तो ओके चलते हैं, रोज़ बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा जो कहता है वो रोज़ करते हैं। हाँ ठीक है, पर जमा कितना होता है पूछ तो सही। मैंने कहा 108 बार ये करो, किया तुमने, जमा कितना हुआ? अगर जमा नहीं हो रहा है तो ज़रूर करने में कोई गलती है, कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। वरना तू करता जाएगा और अंत में पता चलेगा कुछ भी जमा नहीं हुआ है। फिर रोने के अलावा तेरे पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बच्चे हिसाब किताब रख और चेकिंग करता जा हर बात की, वरना बच्चे बड़ी गफलत करेगा। ध्यान दे, आगे तेरी मर्जी। स्वचिंतन कर और स्व कल्याण कर। देख बच्चे, विचार कर। ध्यान में रखना सभी बच्चे, जो मैंने कहा स्वचिंतन अलग होता है और आत्मचिंतन अलग होता है। कभी किसी दिन बात करेंगे। बस मैं कह रहा हूँ अभी स्वचिंतन कर। बाहरी रूप से मैं जो कुछ हूँ, जैसा हूँ, जो चल रहा हूँ, उसे कहते हैं स्वचिंतन। आंतरिक रूप से तुम जो हो, जैसे हो, उसे कहते हैं आत्मचिंतन। किसी दिन विस्तार करेंगे। आंतरिक चिंतन, आत्मचिंतन। बाहरी चिंतन आत्मा को लेकर, ऐसे नहीं कि बाहरी चिंतन में आत्मा नहीं है, आत्मा तो हर चिंतन में उपस्थित है। बाहरी रूप से जो चिंतन हो रहा है आत्मा को लेकर, वो है स्वचिंतन। ध्यान दे, रोज अपना चार्ट रख, हिसाब किताब चेक कर, वरना गफलत करेगा। ये ऐसी बात हुई है, बिजनेसमैन को देखा है, जब वो दुकान बंद करता है, नोट गिनता है, हिसाब कितना हुआ, चेक करता है, नोट डुप्लीकेट तो नहीं है ना। अगर गलती से कोई डुप्लीकेट आई है तो उतना नुकसान ही है ना। तो तू तो समझ रहा है कि 20,000 का तेरा आज का बिजनेस हो गया, 1 लाख का हो गया, पर चेक तो कर डुप्लीकेट नोट कितने उसमें। आज तूने 8 घंटा योग किया है, आत्मिक स्थिति की है, सकाश दिया है, चेक तो कर जमा कितना हुआ है। डुप्लीकेट बनावटी कितना था मायावी, वो भी तो चेक कर। हर बात की चेकिंग रख, तब तुझे पता चलेगा
क्या सही क्या गलत, वरना भ्रम में जिएगा और भ्रम में मरेगा कि तूने जिंदगी भर ये ज्ञान अपनाया, जिंदगी भर अमृत वेला की, मुरली की, नुमाज शाम किया, हर भट्टी की, बाबा मिलन किया, पाया क्या? भ्रम से बाहर आ, ध्यान दे, आगे तेरी अपनी मर्जी। यहाँ भी सबको डाउजर मंगा दो, दे दो हर किसी को अपना अपना, रोज अपना अपना करेंगे चेकिंग। करो या ना करो, मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूं, अच्छा वाला मंगा दो, दे दो, वरना मरेंगे सब ऐसे भ्रम में कि हम कर रहे हैं। पूछो कभी उसको, हम कितना परसेंटेज श्रीमत पर चलते हैं, अभी भी हम में माया कितना परसेंटेज है, कितना मनमत पर चलते हैं। पूछो डाउजर को कभी, वो उत्तर देगा मनमत का, परमत का, कितना परसेंटेज परमत पर चलते, कितना परसेंटेज मनमत पर चलते, कितना परसेंटेज श्रीमत पर चलते। हर बात पूछो, जहाँ जहाँ रुक रहे हो, जो मुझे पूछते हो ना, अभी तुम अपने आप से डाउजर को पूछो, यूनिवर्स ड्रामा जवाब दे देगा। खुद की चेकिंग करो, क्या सत्य क्या असत्य, वरना भ्रम में जियोगे, भ्रम में मरोगे खामखा। होश में आ जाओ बच्चे। देख बच्चे, रोज का चार्ट रख, हिसाब किताब रख, कितना किया, कितना पाया, कितना खर्च किया, कितना बाकी रहा, कितना किया, उससे कितना पाया, कितना खर्च किया और कितना बाकी रहा। 4 चीज़ें हर बात में। देख, ऊर्जा ये सारी, ये कोई स्थूल चीज़ें नहीं पाने की, ये ऊर्जा है। ज्ञान की ऊर्जा कितनी पाई, कितनी खर्च की, कितनी बाकी रही, उसके लिए कितना किया, ज्ञान की चार्जिंग कितनी की। देख बच्चे, विचार कर, हिसाब किताब रख, तब ही तू जाग पाएगा। अगर हिसाब किताब नहीं रखेगा तो नहीं जाग पाएगा। आगे तेरी मर्जी, कल्याण करना हो तो कर। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही है, लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। 2 नंबर, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भवा। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक
आवाज़ पहुंचाते हैं। यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बच्चे, आत्मिक स्थिति में होगा तो मैंने दिया हुआ संदेश तू रीड कर पाएगा, पर अगर आत्मिक स्थिति में नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये परमात्मा ने बताया है? डिवाइस तो आत्मा है, रिसीवर तो आत्मा है, जो परमात्मा के संदेश को रिसीव करती है, रीड करती है। तू बॉडी कॉन्शियसनेस में होगा, घर परिवार में, संसार में, या समर्पित रूप में यज्ञ में होगा, और तुझे क्या लगता है तू रिसीव कर पाएगा संदेश को? नहीं कर पाएगा। बॉडी कॉन्शियसनेस मिट्टी है, मिट्टी कैसे रिसीव करेगी? जो समझना है समझ, जो करना है कर। स्लोगन है योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। पहले योग फिर कर्म। कहा है ना बाबा ने कि हर कर्म से पहले 108 बार सकाश दो, फिर कर्म में जाओ। पर आपको कर्म की बड़ी जल्दी होती है, माया है आगे आपका ड्रामा। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देव बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह रे मैं आत्मा वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा